बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद। आज हमारा ये उर्दू कवायद के हवाले से पहला सबक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुरूफ के बारे में। हुरूफ हर्फ की जमा है। हर्फ वो कलमा है जो किसी इस्म या फेल को जाहिर न करे, बल्कि इस्म को इस्म से मिलाने या इस्म को फेल से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ये अकेला कोई मायने नहीं रखता है। हुरूफ जो है वो हर्फ की जमा है। उर्दू कवायद में हुरूफ के 18 इकसाम हैं। हम एक एक करके सबको तारीफ और मिसालों से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है हुरूफ जार। हुरूफ जार की तारीफ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो हुरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं हुरूफ जार कहलाते हैं। वो हुरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं हुरूफ जार कहलाते हैं। अब हम इसे मिसाल से समझते हैं। मसलन हमारी पहली मिसाल जो है, किताबें और कापियां मेज पर रख दो। हमारी दूसरी मिसाल है, वो जमात शशम में पढ़ता है। आइए अब हमारे पास ये दो जुमले हैं जिसमें हम हुरूफ जार तलाश करेंगे। हुरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं हुरूफ जार कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें तलाश करते हैं, किताबें और कापियां मेज पर रखी हैं। ये है हमारा हुरूफ जार। और दूसरे जुमले में तलाश करते हैं, वो जमात शशम में पढ़ता है। इसमें हमारे पास है में, हुरूफ जार में। इस मिसाल में, इन दो मिसालों में हमारे पास पर और मैं दो हुरूफ जार हैं। दूसरी किस्म हमारी हुरूफ की हुरूफ इजाफत। सबसे पहले इसकी तारीफ बयान करते हैं। ये हुरूफ दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक को बयान करता है। ये हुरूफ दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक को बयान करता है या जाहिर करता है। अब हम इसे मिसाल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ एक मिसाल है, खालदा की माँ। और हमारे पास दूसरी मिसाल है, फातिमा का रुमाल। और हमारे पास तीसरी मिसाल है, दरख्त के पत्ते। चलिए जी, अब हम इसमें इन तीनों जुमलों में हुरूफ इजाफत तलाश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो जुमला है, खालदा की माँ। इसमें हमारे पास की जो है वो हुरूफ इजाफत है। और अब इसमें बच्चों आप खुद बताइए कि इसमें हुरूफ इजाफत कौन सा है। दरख्त के पत्ते, जी हाँ, के इसमें हुरूफ इजाफत है। और फातिमा का रुमाल, इसमें हुरूफ इजाफत का। अब हम मिसाल से हमने इन्हें समझा है। तो हमारे पास क्या, की, के, का। हमारे पास हुरूफ इजाफत की ये तीन मिसालों में हमारे पास ये की, के, का हुरूफ इजाफत हैं। अब हम तीसरी किस्म के बारे में बात करेंगे, हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ, सबसे पहले हम इसकी तारीफ सुनते हैं। वो हुरूफ जो दो इस्मों या दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं हुरूफ अतफ कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए,
وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اب ہم اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلی مثال ہے شب و روز۔ ہمارے پاس دوسری مثال ہے سمینہ اور کوثر۔ ہمارے پاس تیسری مثال ہے تم فیصلہ آباد جا رہے تھے پھر واپس آ گئے۔ اب ہمارے پاس یہ 3 جملے موجود ہیں۔ اب ہم ان میں سے حروف عطف تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو دو جملوں کو ملا رہا ہے یا دو اسموں کو ملا رہا ہے، شب اور روز، اس میں جو ہمارے پاس بیچ میں جو ان کو جوڑ رہا ہے وہ ہے واو، شب و روز۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، واو صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملاتا ہے۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی کا ہو تو حروف عطف واو استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے پاس دوسرا ہے سمینہ اور کوثر۔ ان دو اسموں کو ملا رہا ہے، سمینہ اسم ہے اور کوثر اسم ہے، ان دو اسموں کو ملا رہا ہے حروف عطف، ان کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ تم فیصلہ آباد جا رہے تھے، ایک جملہ، پھر واپس آ گئے، دوسرا جملہ۔ اب ان دو جملوں کو جو آپس میں ان کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ پھر۔ آج ہم نے 3 اقسام کے بارے میں پڑھا، ان کی تعریف اور انہیں مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن حروف کے بارے میں اور حروف کی اقسام کے بارے میں۔ ہم نے حروف کی 3 اقسام پڑھی اور انہیں مثالوں سے سمجھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیسن میں ہم جو باقی ہمارے حروف کی اقسام ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کی تعریف اور انہیں مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔